सोना, कहाँ थी तुम? काया, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं कहाँ होंगी? बाहर ही गई थी। बाहर कहाँ? हाँ, मैंने पूछा बाहर कहाँ? पुरसुकून हो जाओ। देखो, मुझसे झूठ मत बोलना। कहाँ गई थी तुम? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। हाँ? अपने शौहर को बताए बगैर रात के इस पहर कहाँ गई थी तुम? काया, चुप हो जाओ। तुम्ही ने कहा था ना कि मेरा शौहर कहीं और रात नहीं गुजार सकता, तो तुम कहाँ गुजार कर आ रही हो? तुम क्या बातें कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ मैं रहा। ये कह रहा हूँ कि मेरी बीवी रात कहाँ गुजार कर आ रही है। हाँ, इतनी रात गए मेरी बीवी आखिर थी कहाँ पर और किसके साथ? किसके साथ? काया, मैं सहरान के पास गई थी। सहरान के पास उसे बचाने के लिए गई थी। सहरान को बचाने गई थी? तुम हमेशा तुम ही जाती हो उसे बचाने। कितनी बहादुर हो तुम। तो मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? हमने क्या बात की थी सोना? कि अब से हम एक दूसरे से ना तो झूठ बोलेंगे कभी और ना ही कुछ छुपाएंगे एक दूसरे से, क्योंकि अब से हम दोनों एक ही रास्ते के मुसाफिर हैं। हाँ, नहीं कहा था हमने? मगर मैं ही पागल हूं, मेरा ही दिमाग खराब है। मेरे इस दिमाग में कुछ नहीं आता। मैंने भरोसा किया तुम पर। मैंने भरोसा किया। गलती है। काया, काया, क्या कर रहे हो? पीछे हटो। मैंने कुछ नहीं किया। बस बहुत हुआ, कुछ नहीं सुनना मुझे। हट जाओ मेरे सामने से, अकेला छोड़ दो। जाओ, चली जाओ यहाँ से। काया, ठीक है, बस करो, बहुत हो गया। रुक जाओ, मेरी बात सुनो, रुक जाओ। ठीक है, कुछ नहीं हुआ। आ जाओ। आ जाओ। खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ जरा, ठंड लग जाएगी। नहीं, ठीक हूं मैं। सर्दी बहुत ज्यादा है, मैं आग जला लेता हूं। भूख लगी है तुम्हें? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए फेरित। हम यहाँ बात करने आए हैं ना, तो चलो बात करते हैं। हाँ, करेंगे बात जरा, लेकिन ये तो जरूरी है ना, बगैर इसे जलाए तो जम सकते हैं हम यहाँ। और तुम्हारे साथ मसला क्या है? एकदम से गुस्सा क्यों हो जाते हो तुम? समझ नहीं आता। हाँ, सही कहा तुमने। माफी चाहती हूँ मैं, लेकिन सच में मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज जो कुछ गुजरा है मुझ पर, वो आम नहीं था। बहुत सख्त दिन था मेरे लिए। मैं जानता हूं सहरान, मालूम है। मैं बस चाहता हूं कि तुम ठीक रहो। अब ये मत कहना कि हमारे पास यहाँ एक ही बिस्तर है और हमें एक बिस्तर पे सोना पड़ेगा, तो प्लीज ये मत कहना। क्यों? मेरे ख्याल से वो रात काफी शानदार थी और तुम उसके बाद बहुत खुश हो गई थी, जहां तक मुझे याद है। हंस लो, छुपाओ मत, जरूरत नहीं है इसकी। गुस्से से हंस रही हूँ। तुम्हें सब कुछ याद है ना? उस वक्त से लेकर अब तक बहुत कुछ बदल चुका है, यहाँ तक कि हम भी।
सहरान, तुम्हारे बाबा ने तुमसे इस हवाले से क्या बात की है मुझे नहीं मालूम। हाँ, लेकिन मुझे मालूम है कि तुम्हें उनकी बातों पर यकीन नहीं है इतना, और मेरी बातों पर भी तुम्हें यकीन नहीं है, ऐसे ही है ना? और तुम हैरान हो कि क्यों? मोहब्बत हमेशा ठीक नहीं होती, और अब हम में भी मोहब्बत नहीं बची, ना ही हमने कुछ सीखा। क्योंकि मोहब्बत किस तरह होती है किसी ने हमें सिखाई नहीं। हमने साथ रहकर मोहब्बत करने की कोशिश करना सीखी है। मैं तुम्हारे लिए महज एक खिलौना थी और तुम्हारे इशारों पर नाचती रही बस। तुम्हारे और तुम्हारे दादा के कहने पर बच्चा पैदा करने का फैसला भी कर लिया मैंने। लेकिन हैरत है, ये ख्वाहिश किसी और ने पूरी कर दी। तुम्हारे दादा इसलिए मुझे दवा दिलवा रहे थे ताकि मैं मां न बन जाऊं। सहरान, मुझे इस बात पर तो अब भी यकीन नहीं है कि दादा ऐसा कुछ कर सकता है। तुम गलत हो यहाँ। तुम अपने दादा को अच्छी तरह जानते हो फेरित। दादा तुम सबको बेवकूफ बनाकर अपनी उंगलियों पे नचा रहे हैं, सब पर अपना हुक्म चलाते रहते हैं। उनसे पूछे बगैर हवेली का पत्ता भी नहीं हिलता, और यही सच है, उस घर में किसी की कोई इज्जत नहीं। तुमने हमेशा मुझ पर मेरे खानदान को लेकर तनकीद की है। कभी तुमने एक बार अपने खानदान पर नजर डाली है? वो जिन्हें पसंद नहीं करती हो तुम, मेरे दादा, उन्होंने हमारी शादी की खातिर तुम्हारे बाबा जैसे इंसान के पास आकर माफी मांगी। ठीक है, तो शादी के बाद की बात कर लेते हैं हम फेरित। मेरे बाबा के साथ तुम्हारे ताल्लुकात, तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि मेरे बाबा को कैसे कन्विंस करना है जब मेरे खिलाफ जाना होता है। जान छिड़कते हो उस वक्त बाबा पर। सहरान, देखो, हमारी शादी के बाद मुझे मालूम हुआ कि तुम्हारे बाबा तुम पर कितना जुल्म करते थे, और मैंने हमेशा खुद को बुरा भला बोला कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। यार फेरित, तुम कैसे नहीं समझ सके? खुदा को मानो, तुम देखने के बावजूद भी हर चीज नजरअंदाज करते गए। तुम वही देखना चाहते थे जिससे तुम्हें फायदा हो रहा था। मैंने वो इसलिए किया था कि तुम अपने खानदान से दूर ना हो जाओ। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि तुम अपनी आपा और अपनी अम्मी के बगैर खुश नहीं रह सकती हो। नहीं फेरित, तुम मेरे बाबा की तरह होते जा रहे थे। चाहे मैं तुमसे कुछ भी कहूं सहरान, तुम्हें उस पर कभी यकीन नहीं आएगा, है ना? तुमने अपने दिमाग में अलग अलग तरह की मनफी सोच बना रखी है, और तुम मुझे हमेशा उन्हीं सोचों के मुताबिक समझती रही हो। मैंने कितनी कोशिश की खुद को तुम्हारे लिए बदलने की, ये तो तुम भी देख चुकी हो। और अब तो मैं तुमसे सब कुछ सच बोल सकता हूं ना, क्योंकि अब तो कुछ बाकी नहीं रहा। तुम बिल्कुल अपने बाबा की तरह हो सहरान। साबित कर दिया तुमने कि कासिम शानली की बेटी हो। देखो जरा, यो साबित हो गया। यही सबूत है।
आंटी! कहाँ है सब? बाहर आए! आए, बाहर आए! क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो इतनी रात गए तुम? आप मुझे मार देना चाहती हैं क्या? क्या आप मुझे गुस्से में पागल कर देना चाहती हैं आंटी? कहीं और जाके अपना गुस्सा निकालो, वरना खुद को नतीजे के लिए तैयार रखना। मैं बस अपनी बदनामी से बचना चाहता हूँ। हाँ, अगर ऐसा करूँगा तो क्या मैं बुरा इंसान हूँ? आप उसे कैसे बता सकते हैं कि मैं बुरा इंसान हूँ? रुक जाओ कासिम, क्या हो गया है? आंटी है तुम्हारी। क्या बकवास कर रहे हो? कौन भाग गया है? सहरान भाग गई आंटी, भाग गई। वो मेरे फार्म हाउस से भाग गई, पता नहीं किसके साथ भाग गई। मुझे लगता है कि वो अपनी बहन सोना के साथ गई है। मुझे सोना वोना के बारे में कुछ नहीं मालूम। झूठी है आप। थक चुका हूँ ये झूठ सुन सुनकर। अब मैं कोई झूठ नहीं सुनने वाला। ये जो कुछ हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है। मेरी तरफ देखें आप जरा। आपने उस हालिस को अरहान को बताया था ना कि मैं कहाँ हूँ। आखिरकार वो आपका पुराना आशिक है। आपके उससे पुरानी यादें हैं, इसलिए आपने उसको बताया होगा। बेशरम बेगैरत आदमी। आंटी, अल्लाह आंटी, की मार पड़े रुक जाए, तुम पर। आंटी। आज तक मैं इज्जत और वकार के साथ सर उठाकर जीती रही हूँ। मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ देखो। क्या मेरा सर झुका हुआ है? नहीं। और जानते हो क्यों? क्योंकि मैं खुद को जानती हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो आप अभी तक अकेली रह गई हैं। हाँ, आपने अपनी पूरी जिंदगी उस हालिस को अरहान के पीछे जाया कर दी। देखिए इस उम्र तक पहुंच गई, लेकिन अभी तक ये क्या कह रहे हो आप? मैंने अपनी जिंदगी इसलिए बर्बाद की ताकि तुम्हारे सर पर कोई दूसरी औरत ना बैठे, ताकि तुम सौतेली माँ की जुल्म सितम के साथ ना बड़े हो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। अगर मैं ना होती तो तुम्हारे पास ना जायदाद होती, ना मालो दौलत। और आज तुमने मुझसे ये अल्फाज कह डाले। तुम कभी मर्द बन ही नहीं सकी, कभी नहीं बन सकी कासिम। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए आंटी, आपको शर्म आनी चाहिए। देखिए, मैंने आज तक जो भी किया आपके कहने पर किया, कभी आपके खिलाफ नहीं किया, क्योंकि आप मेरी बड़ी हैं। मगर आज के बाद जो मैं कहूंगा बस वही होगा, समझी? मेरी बात समझ रही हैं आप? बस बहुत हो गया कासिम, बस करो। क्या आप यहाँ से भी निकलवाना चाहते हो? मजीद कितनी बेइज्जती करवाओगे हमारी? चले आंटी, आ जाए, अंदर चलकर कमरे में आराम कर ले। चले चले आंटी, आप मेरे साथ चले, मत सुने इसकी जो भी कह रहे हैं। आ जाए, चले चले, कुछ नहीं हुआ। खुदा, अब मैं क्या करूं? İçimde bir fırtına var, yakar yıkar. Senle ben savaşır mıyız? İçimde bir kör kuyu, sonsuz su. Senle ben kazanır mıyız? Kalbimde sakladım seni ilk gördüğümden beri. Alev aldı bütün korkular. Savruldum dört bir yana, gerçek yalanlara. Bu yol uzun, sonu varsın sana.
Kalbimde sakladım seni ilk gördüğümden beri. Alev aldı bütün korkular. Savruldum dört bir yana, gerçek yalanlara. Bu yol uzun, sonu varsın sana. Bu yol uzun, sonu varsın sana. फेरिद साहब, फेरिद साहब, फेरिद, फेरिद, फेरिद। ये लड़का। लतीफ अंकल, हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, जानता हूँ। आप संभाल लेना मेरी तरफ से, मैं आ जाऊंगा अभी। फेरिद, मुझसे झूठ मत बोलो। अरे मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा लतीफ अंकल? मेरी जल्दी आंख खुल गई थी तो नजीब उस्ताद से मिलने आ गया, और मेरे उस्ताद हैं, इस काम से पहले उनकी दुआएं चाहिए थी। और क्या नजीब उस्ताद को इस सब का पता है? हाँ हाँ बिल्कुल पता है, अगर आप चाहें तो उनसे पूछ सकते हैं, मैं उन्हीं से मिलने आया हूँ। अरे वो बुजुर्ग आदमी होकर भी मेरी मदद कर रहे हैं, लेकिन आप मेरी मदद नहीं कर सकते। आखिर में तुम मुझे भी डांट खिलवाओगे। अरे लतीफ अंकल, मैं जानता हूँ, जब मैं छोटा था तब भी आप मुझसे बहुत प्यार करते थे। बहुत शुक्रिया आपका। सेरान, मैं नाश्ते के लिए कुछ लेकर आया था तुम्हारे लिए, लेकिन अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो ये समेत खा सकती हो। कॉफी बना दी है मैंने, तुम्हें ठंड लग रही होगी, अभी पी लो, गर्म है वो। तुम एक बच्चे की तरह हो। बच्चे की तरह की क्या बात है इसमें? इंसानी जरूरियात हैं ये सब, और वैसे भी भूख लग रही होगी ना तुम्हें, और ठंड भी बहुत है। कॉफी पी लो, अच्छा लगेगा तुम्हें। हाँ बहुत शुक्रिया। वापस कब जाएंगे? क्या तुम्हें जाने की जल्दी है? मेरा फोन मेरे पास नहीं है, कुछ लोग परेशान हो रहे होंगे। अरे कोई परेशान नहीं होता, हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ है। हो सकता है वो तो खुश हो रहे होंगे तुम छोड़कर चली गई उन्हें। फेरिद, मैं कोई बहस नहीं करना चाहती तुम्हारे साथ। हाँ तो फिर हम सुकून से बैठकर बात करते हैं और इससे निकलने का कोई रास्ता ढूंढते हैं, ठीक है ना? तुम किस मसले का रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे हो? क्या सोच रहे हो तुम? हाँ सच सच बताओ मुझे, क्या ये सोच रहे हो कि सहरान को उसके बाबा से बचा लिया तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा पहले की तरह? क्या ये मंसूबा है तुम्हारा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, और मैंने सोचा था कि तुम्हारी सोचने की सलाहियत अब पहले से ज्यादा बेहतर हो गई होगी। बताओ क्या फजूल बात कर दी मैंने? यही फजूल बात है कि मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाली हूँ। अगर वाकई तुमने इरादा कर लिया है तो मुझे बताओ ना, मैं पैरों पर खड़ा होने के लिए मदद करूंगा तुम्हारी। और कैसे करोगे फेरिद? तुम सिर्फ ख्यालों में ही कर सकते हो, लेकिन असल जिंदगी में मैं कर सकती हूँ। अगर तुम अपने घर वालों को छोड़ दो, अगर ये हिम्मत कर सकते हो तो मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल कर सकती हूँ। वादा करो। अगर मैं ऐसा करूंगा तो तुम मदद करोगे? वादा करियो ना। देखेंगे फेरिद, देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए कुछ नहीं। हमने कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो सके। अब चाहे तो मेरी जिंदगी में हो या फिर ना हो, मैं कभी किसी ऐसी औरत से शादी नहीं करूंगा जिससे मोहब्बत नहीं करता। अब मेरा आने वाला बच्चा भी मेरी मोहब्बत को बदल नहीं सकता। जो दिल चाहे करो फेरिद,
लेकिन मैं इसका हिस्सा कभी नहीं बनूंगी। क्या अब हम यहाँ से जा सकते हैं प्लीज? और तुम भी लौट जाओ अपनी जिंदगी में। आ जाओ। आले साहब, आप तो पहले ही तैयार हैं, मुझे क्यों नहीं बताया? आज मेरे अंदर एक अलग ही जोश पैदा हो रहा है। लगता है ये रोनवाई मेरे और फैरिद के लिए एक नई नवीद लेकर आएगी। तो क्या फैरिद जाग चुका है? जाग गया वो, पहले ही निकल चुका है। क्या कहा? कहीं वो उस लड़की के पीछे तो नहीं चला गया? नहीं, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। कल रात मुझसे आज की तकरीब के बारे में थोड़ा सा जिक्र हो गया था। वो बहुत खुश था, बहुत पुरजोश। सुबह सवेरे ही उस्ताद के हाथ चूमने चला गया। क्या तुम्हें यकीन है? अगर आप चाहें तो दिन में उस्ताद नजीब को फोन कर लीजिएगा। वैसे भी मैंने एक आदमी उसके पीछे लगा दिया है। ठीक है। आसमान से कोई बात हुई? जी हुई थी, वो सब कुछ संभाल लेगी। वैसे वो भी बहुत पुरजोश है। अच्छा, मेरा ख्याल है आज हमें जल्दी निकल जाना चाहिए। तुम ऐसा करो, औरहान को ले आओ ताकि लोग जान जाएं कि हम अपने काम को खुद संभाल सकते हैं। जी समझ गया। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई, लेकिन खुदा के लिए मुझ पे गुस्सा मत हो। मैं नहीं चाहता कि आइंदा ऐसा कुछ हो सोना। मैं भी तुम्हें इस तरह नहीं देखना चाहती, माफी चाहती हूँ। तो फिर आइंदा एहतियात करना। देखो, मैं शौहर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहा हूं। तुमसे भी यही चाहता हूं मैं। मुझे माफ कर दो काया, शर्मिंदा हूं मैं। अगर आइंदा ऐसा कुछ हुआ सोना तो हालात ज्यादा संगीन होंगे। हाँ, तो मतलब कोई नतीजा नहीं निकला हमारी बात का सिरा। फेरित, हम लोगों ने बात कर तो ली है, अब मजीद तुम मुझसे क्या चाहते हो समझ में नहीं आ रहा। अब मैं क्या ही मांगूं तुमसे जब मुझे मालूम है कि मुझे कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि तुमने कभी अपने अलावा किसी के बारे में सोचा ही नहीं। हाँ फेरित, ऐसा ही है। जिंदगी में पहली दफा अपने बारे में सोच रही हूँ। हाँ, तुम्हारा मकसद सिर्फ मुझे तकलीफ पहुंचाना है ना? सब कुछ किया मैंने, कितनी कोशिश की कि काश सब कुछ ठीक हो जाए। खुद को भी समझा लिया, लेकिन तुम नहीं समझे। फेरित, अगर मेरा मकसद तुम्हें तकलीफ पहुंचाना होता तो बाबा की पेशकश कबूल कर लेती। हो सकता है कि तुम कबूल कर भी लेते, क्या मालूम हमें। तुम्हारे बाबा तुम्हें राजी कर ही लेते अगर मैं वक्त पर नहीं आता। हाँ, तो तुम्हें वहाँ आना ही नहीं चाहिए था फेरित। तुम क्यों आ गए वहाँ मुझे बचाने के लिए? पहले मुझ पर एहसान करते हो, फिर उसी एहसान को बार बार जताते रहते हो। कम से कम तुम्हारी तरह नाशुक्रापन तो नहीं करता हूँ। मैं नाशुक्री हूँ? अरे, जब तुम मुझसे शादी करके घर पर आई थी तो सब घर वालों ने तुम्हें कितना प्यार और कितनी इज्जत दी। यहाँ तक के दादा ने तुमसे कितनी मोहब्बत की। सिरा तुम्हें याद नहीं है क्या? तुम्हें देखकर वाज़ेह हो रहा है कि तुमने मोहब्बत किससे सीखी है। बहुत हो गया, चिल्लाओ मत मुझ पर। अरे तुम पहले खुद के खानदान को तो देखो जरा। अपने बाबा को देखो, अपनी आंटी को देखो, अपनी आपा को देखो। उन लोगों ने तुम्हें सिर्फ पाला ही इसीलिए था ताकि तुम्हें बेच सकें, और उन्होंने आखिरकार तुम्हें मुझे बेच ही दिया। अगर मेरे दादा तुम्हें उस वक्त ना खरीदते तो कोई और आकर खरीद लेता, क्योंकि तुम्हारे बाबा का मकसद यही था। तुम हो कौन? हाँ, तुम्हारी हैसियत ही क्या है? एक गरीब, डरपोक और जलील हुई हुई लड़की। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस दिन तुम दादा से कैसे रो रो कर भीख मांग रही थी। तुम आज हवाओं में इस तरह इसीलिए उड़ रही हो क्योंकि हमने तुम्हें आजादी दी है सिरान। तो खुदा के वास्ते अब मुझे और मेरे खानदान को कोसना बंद कर दो सिरान। वाह भाई, तुम अपनी जिंदगी में सिर्फ यही काम अच्छा कर सकते हो फेरित। मेरे खानदान को बुरा भला कहने और जलील करने के अलावा कुछ नहीं आता तुम्हें, बस यही आता है।
इंतहाई घटिया 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 इंसान हो तुम फेरित। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? जी शुक्र है खुदा का काजिम साहब। मेरे भाई आपसे बात करना चाहते हैं। आपका भाई? इसका नाम क्या है? काजिम है कि कासम है? काजिम। कुछ याद नहीं रहता। अस्सलामु अलैकुम काजिम आगा। वालेकुम अस्सलाम। देखो, मैं बात को ज्यादा घुमा फिरा कर नहीं करता, मैं सीधी और साफ बात करूंगा। मेरा ख्याल है किस्मत हमें एक दूसरे के सामने ले आई है, इसलिए मुझसे हाथ मिला लो, दोनों मिलकर चलेंगे। आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बात समझा नहीं। मैं समझाता हूं तुम्हें। वो जो बुलबुल तुम्हारे हाथ में थी ना, अब वो तुम्हारे हाथों से निकल गई है, ठीक है? मैंने वो ढूंढ ली है, मैंने उसका पता मालूम कर लिया है, तुम वहां चले जाना। वैसे तुम हो कहां? शुक्र है इसने उसे ढूंढ लिया। हाँ, भाई का नेटवर्क बहुत अच्छा है। और कुछ तुम्हारा कमाल है। कुरान के सारे असासों की लिस्ट तुमने ही तो दी। अब मैं इतना कुछ भी नहीं जानती। तुम जा सकती हो। ये कौन है? कहां से आई है? इसकी नजर से तो ऐसा लगता है ये किसी चीज के पीछे है। नहीं मेरी जान, भाई ने सबको घर से भेज दिया, लेकिन मुझे किसी की हेल्प तो चाहिए थी ना घर के कामों में। और ये पेलन के घर भी काम कर चुकी है, तुम इसकी फिक्र मत करना। मेरी शादी के बाद मैं इसे घर में देखना नहीं चाहती। लुकित मेरी जान, बहुत शुक्रिया। मेरे भाई को रोकने के लिए तुम ही ये आइडिया मेरे पास लेकर आई थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ये सीरियस होता जा रहा है। कौन सी शादी? मेरा ख्याल है अब ये ड्रामा खत्म करते हैं, ठीक है ना? नहीं, मैं इस शादी को लेकर संजीदा हूँ और मुझे इस दुनिया में शहमूस जैसा बंदा कहाँ मिलेगा। एक तीर से दो शिकार।